मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाई ममता भट्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो व्लॉग है वो बहुत दिनों बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसका मुख्य जो कारण था, मेन जो रीज़न था वो ये था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो पॉल्यूशन है ही, दूसरा कि जो पराली जल रही है हर जगह, उसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है सबको, मैं अकेली नहीं हूँ। इसके अलावा दिवाली भी आई थी, उसके पटाखे, क्रिकेट था, उसके पटाखे, हर चीज़ का जो मिक्स एक रिजल्ट रहा वो यही रहा कि इस समय आपको यहाँ हर कोई खांसता हुआ ही नज़र आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम सब अब धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। और जैसे ही तबीयत ठीक लगी, मुझे लगा कि अब मुझे एक व्लॉग ज़रूर बनाना चाहिए था। जब इतने गैप के बाद आई हूँ तो सोचा क्यों नहीं एक बहुत पॉजिटिव नोट वाली बात करती हूँ आपसे। तो दोस्तों, मेरी एक हैबिट है कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले अपनी जो भी दिनचर्या है उसको पूरा करते हुए कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें या तो मैं कुछ पढ़ लेती हूँ या मैं कुछ यूट्यूब में सुन लेती हूँ या देख लेती हूँ, और उस पॉजिटिव नोट के साथ पूरा पॉजिटिव होते हुए मैं घर से निकलती हूँ। और जब तक पॉसिबल हो सके दिन में, शाम तक मैं उसी बिहेवियर को साथ लेते हुए चलती हूँ और अपने आसपास भी वही इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ इतना कुछ नेगेटिव वाइब्स आपके आसपास आने लगती है कि आप थोड़ा सा उससे अफेक्ट होते हैं। लेकिन ऐसी बातें सुन के अच्छा बहुत लगता है। तो आज सुबह की बात है, जब मैं उठी और उसके बाद एक अचानक से वीडियो आया मेरे सामने यूट्यूब में। तो उसमें मैनिफेस्टेशन की बात बताई जा रही थी। हम सब जानते हैं, हम मैनिफेस्ट करते, एक बात अगर इसको सरल शब्दों में समझे तो ऐसा कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं परिवार में कि जैसा आप सोचते हैं, जैसे आप शब्द निकालते हैं मुंह से, या जैसे आपके दिनचर्या में आपकी एक्टिविटी रहती है ना, वो फिर एक्चुअल में आपके साथ होने लगता है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुना होगा घर पे कि ऐसा मत बोलो, गलत बात, अच्छा बोलो। मेरा ऐसा हो जाएगा, उसके साथ ऐसा हुआ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स बोलने की बजाय हम अच्छे शब्दों को निरंतर बोलें तो उसका असर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होता है। तो ऐसे ही 3 पावरफुल शब्दों को आज मैंने सुना। और सुनने के साथ साथ सिर्फ ये नहीं कहा गया कि आप इनको बोलिए और आप इनको अपने जीवन में ले आइए, इनको प्रैक्टिस करिए। बहुत ही तथ्यों के साथ, बहुत ही एग्जाम्पल्स के साथ ये 3 शब्द बताए गए और ये बोला गया कि इसको अगर आप सुबह के 5 मिनट या शाम के या दिन में कोई भी एक ऐसा समय जब आपको लगता है कि आप खुद के साथ हैं, आप बिल्कुल ऐसे उसमें है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो आप इसको बस 5 मिनट के लिए ना स्मरण कीजिए या इन शब्दों को बोलिए। तो वो शब्द आज मैंने अपने स्टेटस में भी लगाया था। मैंने कहा था वैसे लोग नहीं भी बोलेंगे तो देख के एक बार दिमाग में रिपीट तो हो ही जाएगा। तो ये 3 शब्दों में से जो पहला शब्द है वो है आई एक्सेप्ट। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। क्या स्वीकार करती हूँ? हमें ये स्वीकार करना है कि हमारे साथ लाइफ में जो भी होगा वो अच्छा होगा। हम आगे अगर तरक्की करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो एक होम मेकर हो, चाहे वो दादी नानी हो, कोई भी हो, अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, सब हंसते हुए दिखाई दें, मेरे से जो जुड़े वो खुश होकर और पॉजिटिव नोट में जाए, तो मुझे इस बात को स्वीकारना होगा कि मुझ में ये काबिलियत है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा जाऊँगी लाइफ में आगे। मैं जिस चीज़ के बारे में सोचूंगी वो चीज़ मेरे साथ होती ही चली जाएगी, क्योंकि मैंने ठान रखा है और होनी ही है। हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन होगी ज़रूर। और जिस लक्ष्य को मैं पाना चाहती हूँ ज़िंदगी में, वो लक्ष्य मैं पाके रहूँगी। ठीक है। दूसरा जो शब्द है वो है आई अलाउ, यानी कि मैं अलाउ करती हूँ।
मैं अलाउ करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। मैं अलाउ करती हूँ कि जो मैं थॉट्स अपने लेके आ रही हूँ, जो मैं पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ लेके आ रही हूँ, जो मैं प्यार से लोगों से बात करना पसंद करती हूँ, उसको मैं अलाउ करती हूँ कि मैं उस चीज़ को और आगे बढ़ाती जाऊँ, मैं उस चीज़ में और डूबती चली जाऊँ। और मुझे देख के जो मेरे इन्फ्लुएंस में आए, अगर उसके बिहेवियर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, तो एटलीस्ट वो जितने देर मेरे पास है, वो आत्मा है ना, वो वहाँ सही हो जाए, वो शांत हो जाए। और क्या आपने कभी ऐसी प्रैक्टिस की है? मैंने बहुत ज़्यादा की है। मैंने कई बार अपने लोग, कई मतलब जो जान पहचान के लोग हैं, उनसे सुना कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। लेकिन मुझे इन चीज़ों का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। अगर आप बात करें कि आसपास आपके किस तरह के लोग रहते हैं, मेरे आसपास हर तरीके के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ, मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मेरे घर के अंदर भी कुछ हेल्पर्स हैं, उनकी भी एक वाइब्स होती हैं। लेकिन हैरानी की बात है, शायद कभी कभी मैं ही थोड़ा सा किसी रीज़न से डिस्टर्ब हो जाती हूँ, लेकिन मैंने उनको बहुत ही कर्मठ पाया है। बहुत ही जैसे मेरी, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो मेरी सुबह सुबह जो कुक आती हैं मेरे घर में, जो मेरे घर को क्लीन भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, मैं उन जो इम्प्रेस हूँ, वो पिछले 10 सालों से मेरे साथ है। और अगर आज मैं किसी भी रीज़न से उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, वो है उसकी पंक्चुअलिटी। अगर उसने मुझे टाइम दिया है कि दीदी मैं 7 बजे घंटी आपकी बजा दूंगी घर की, तो आप बिलीव करिए इतने सालों से 7 बजे मेरे घर की घंटी बजती है। मुझे कभी अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, अगर मुझे बहुत जल्दी, जैसे 3 बजे मैं उठ जाती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ, उसके लिए मैं ज़रूर अलार्म लगाती हूँ। अदरवाइज़ मॉर्निंग के लिए मुझे अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो पहला सबक तो मुझे उसी से मिल जाता है कि गो वर्क, बी पंक्चुअल, टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा रखो। ऐसे ही मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं लर्न करती हूँ। तो ये तो हो गया दूसरा शब्द। पहला शब्द क्या था? मैं स्वीकार करती हूँ। दूसरा शब्द मैं अनुमति देती हूँ, मैं अलाउ करती हूँ। और तीसरा क्या शब्द है? तीसरा शब्द है आई डिजर्व। कितना प्यारा शब्द है ना, आई डिजर्व। यस, मैं डिजर्व करती हूँ कि मैं लाइफ में बहुत आगे जाऊँ। मैं डिजर्व करती हूँ कि लोग मुझे प्यार करें। मैं डिज़र्व करती हूँ कि मेरे आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो। और मैं डिज़र्व करती हूँ कि अगर मैं पंक्चुअल हूँ, अगर मैं मेहनती हूँ और मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो मुझे उसका फल मिले। तो ये कुछ पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक शब्द होते हैं, जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में निरंतर लेके आएंगे तो वो आपके साथ होने लगेगा। और इस बात को आप मानिए। लेकिन हम फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि सुबह के 5 मिनट या जब आपको समय मिले इस बात को दोहराएं, प्योरली 5 मिनट के लिए? जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं इसका संबंध से होता है। हम जो भी, हमारी सोच है ना, हम जो भी सोच रहे हैं दिन भर में, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे हमें लड़ने का मन कर रहा है, हमें प्यार करने का मन कर रहा है, हमें किसी से बात करने का, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में है। ठीक है? तो जब हम किसी भी बात को लगातार रिपीट करते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है। आपको अगर अपना बचपन याद हो, मुझे आज का नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपने टाइम की बात बताऊँ तो हमें मम्मी सुबह 3 बजे उठा देती थी और 3 बजे हम लोग पढ़ते थे 5 बजे तक। तो जब हमने मम्मी से पूछा कि मम्मी आपने हमारा ये रूटीन क्यों बनाया, तो मम्मी कहती थी "अ, खुद महसूस करो, देखो कितनी शांति है, यूनिवर्स बिल्कुल अपने एक सबसे खूबसूरत समय पे है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शांति है, कोई हल्ला नहीं है। तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो गॉड के साथ। गॉड यानी कि सुप्रीम पावर। पावर तो है ना, बिलीव करते हैं ना इस बात को आप? जी हाँ, पावर है, तभी हम सब हैं, तभी हम सब में इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। बस हमको उसको रियलाइज़ करना है, उसको पहचानना है। तो ऐसे समय में जब आप निरंतर अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स को या अच्छी या पॉजिटिव वर्ड्स को दोहराते रहेंगे और अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, तो अपने आप यूनिवर्स आपको रिटर्न में वही चीज़ देने लगेगा।
सुबह जब उठे ना तो यूनिवर्स को थैंक्स करिए कि मैं आज हूँ। और एक चीज़ और रियलाइज़ कीजिए, ये मेरा आखिरी सजेशन है आपको इस व्लॉग का, कि ये बात के लिए भगवान को या उस परम जो एक लाइट है ना, जो पावर है, उसको थैंक्स करिए, क्योंकि उसने अगर आपको एक ह्यूमन बीइंग बनाकर भेजा है ना, एक इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है, तो उसने आप पे कितना काम किया होगा। इमेजिन किया, कभी सोचा है अपने अकेले में ये चीज़ कि मैं पैदा हुई, एक ह्यूमन के रूप में पैदा हुई, और मुझको दिमाग दिया, अच्छे खासे मुझे ठीक ठाक हाथ पाँव दिए, आँखें दी, चेहरा दिया, सोचने की क्षमता दी, चलने के लिए मुझे स्ट्रेंथ दी, मुझे पावर दी, मुझे अच्छी बातें सोचने की क्वालिटी दी। तो मन नहीं करता आपको उनको थैंक्स करने का? जब आपको लाइफ में कोई अच्छा गिफ्ट देता है या आपसे बहुत अच्छे से बातें करता है, आपका मन करता है ना आप उसको थैंक्स बोलें कि आपने मेरा दिन बना दिया। बस वैसे ही भगवान को या उस परम जो एक पावर है उसको थैंक्स ज़रूर करें। तो फ़िलहाल चलती हूँ, और चलने से पहले पुनः आपसे एक बार कहती हूँ कि इन 3 शब्दों को दिन के सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट ज़रूर दोहराएं। कौन से हैं वो शब्द? आई एक्सेप्ट, आई अलाउ एंड आई डिज़र्व। फिर मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर बटन दबाना मत भूलिएगा।